अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग आवर तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने आर्डिनो की सीरीज़ शुरू करी है और उस सीरीज़ में हमारी आज 3rd वीडियो है। सबसे पहली वीडियो में हमने देखा कि हम आर्डिनो की सीरीज़ को क्यों शुरू करें, मतलब इसको शुरू करने का फ़ायदा क्या है, हम इसे क्यों सीखें, हम कोई और सीरीज़ क्यों ना सीखें, उसकी बनिस्बत इसको हम क्यों सीखें। तो सर हमने वीडियो बनाई। तो आज जब हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, आगे प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हैं, तो मेरे सामने काफ़ी सवालात आए जो जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी तब मेरे ज़हन में सवालात थे, तब मुझे इसका थोड़ा ट्रबल हुआ। मैंने इसमें काफ़ी जो है ना वो टाइम मेरा ज़ाया हुआ। तो मैंने कहा मैं नहीं, जब मैं सीरीज़ शुरू करूँगा, सिखाऊँगा, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करूँगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा लोगों को कि आपने कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करना है प्रोग्रामिंग के लिए। आपको काफ़ी किस्म के प्रोग्रामिंग चिप मिल जाएंगे, जैसे कि आपको आर्डिनो मिल जाएगा, आपको नोड एमसीयू मिल जाएगा, आपको ESP32 मिल जाएगा, आपको और बहुत सारी प्रोग्रामिंग चिप मिल जाएंगी, जिन सब की चिप के अंदर एक ही प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं आप सिर्फ पिन्स को चेंज करके। मतलब एक माइनर सी आप चेंजिंग करके आप वही सेम प्रोग्राम उसमें चला सकते हैं। तो मेरे सामने ये 2 वेरिएंट्स जो ज़्यादा मशहूर वेरिएंट्स है वो आए। पहला मेरे पास जो वेरिएंट था वो तो ये था कि ये आर्डिनो। अब जो आर्डिनो था उसमें मेरे पास काफ़ी थे, जैसा कि आर्डिनो मेरे पास ये वाला आर्डिनो नैनो था, देन मेरे पास आर्डिनो यूएनओ था, देन मेरे पास आर्डिनो मेगा था। ये तीनों आर्डिनो मेरे पास मौजूद थे और उसके अलावा मेरे पास ESP32 भी था। खैर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये नोड एमसीयू। अब देखेंगे कि इन दोनों काम एक ही करते हैं, प्रोग्राम एक जैसा ही है, लेकिन आपने कौन सा लेना है, आपने ये लेना है या ये लेना है। इन दोनों के बीच में मैं आपको फ़र्क बताऊँगा, फिर आप फैसला खुद करेंगे कि आपने कौन सा लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज़ की बात कर लेंगे। देखिए आर्डिनो में काफ़ी किस्म के साइज़ आ जाते हैं, ये साइज़ आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन नोड एमसीयू में एक ही साइज़ आता है जो कि है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 26 mm इसकी जो है विड्थ है एंड जो इसकी लेंथ है वो ऑलमोस्ट 50 mm है, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करें आर्डिनो नैनो के साथ, तो आर्डिनो नैनो की लेंथ जो है 46 है और जो विड्थ है वो 19 है। मतलब आर्डिनो नैनो विड्थ और लेंथ में इससे छोटे है, ठीक है। और अगर आर्डिनो यूएनओ के साथ कंपेयर करें, यूएनओ थोड़ा सा बड़ा है। अगर मेगा के साथ कंपेयर करें तो मेगो और भी बड़ा है, ठीक है। तो साइज़ की जब बात करें तो हमारे पास आर्डिनो में काफ़ी वेरिएंट्स आ जाते हैं, काफ़ी साइज़ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास कोई साइज़ और नहीं आते, एक ही साइज़ मिलेगा। तो इस बात में आर्डिनो अच्छा है बनिस्बत नोड एमसीयू के साइज़ के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कंजप्शन की, करंट कंजप्शन की, वोल्टेज कंजप्शन की। जो हमारा ये नोड एमसीयू है ये 3.3 वोल्ट पे भी आसानी से चल जाता है। 3.3 वोल्ट पे भी हमारा नोड एमसीयू आसानी से चल जाता है, लेकिन हमारा जो आर्डिनो है इसको मिनिमम 5 वोल्ट लाजमी चाहिए होते हैं। सेम आप तीनों में से कोई भी आर्डिनो इस्तेमाल कर लें, इनको मिनिमम 5 वोल्ट लाजमी चाहिए। मैक्सिमम आप 9 वोल्ट दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप इनको 5 वोल्ट लाजमी दें, जब क्या आपको ये 3 वोल्ट पे भी चलेगा, ठीक है। तो देन हम बात करें करंट कंजप्शन की बात करें तो ये जो हमारा है ये नोड एमसीयू ये तकरीबन 15 मिली एम्पियर से, मतलब नैनो एम्पियर, 15 नैनो एम्पियर कितने होते हैं आप इसको आम वोल्ट मीटर पे मेजर भी नहीं कर सकते। मतलब इतना बिल्कुल माइनर सी ये करंट लेता है। अगर ये स्लीप मोड में हो, मतलब जब इसका LEDs को ना कनेक्ट ना हो, रिले कनेक्ट ना हो, कुछ और कनेक्ट ना हो, स्लीप मोड में हो, देन ये
0.5 नैनो एम्पेयर खाता है। नैनो एम्पेयर वो इतना कम हो जाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा, आपके पास कोई मेजरमेंट के लिए इतना टूल भी नहीं होगा आम, उसके लिए आपको अलग एक टूल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना कम करंट खाता है, जबकि ये आर्डिनो जो है, आर्डिनो वैसे तो 45 मिली एम्पेयर तक खाता है। अगर स्लीप मोड में हो, कुछ उसके ऊपर लोड ना हो, तब जाकर ये 35 मिली एम्पेयर तक ही लोड लेता है। अगर लोड की बात करें तो हमारे पास ये जो नोड MCU है, लोड में इसकी बनिस्बत अच्छा है, ठीक है। साइज़ में वो अच्छा था, लोड में ये अच्छा। देन अगर हम बात करें पिन्स की, हमारे पास इस आर्डिनो में, इन दोनों आर्डिनोज में हमारे पास 14 डिजिटल पिन आ जाती हैं। 14 डिजिटल पिन, डिजिटल पिन क्या होती हैं वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, खैर आप यहाँ पर समझ लें। डिजिटल पिन आया, डिजिटल पिन वो होती हैं जिसमें आपको आउट इन दोनों करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास 14 आ जाती हैं। और अगर आप आर्डिनो मेगा की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 53 पिन्स आ जाती हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, बट इसमें आपके पास जो डिजिटल पिन है वो ओनली 8 पिन है। यहाँ पे साइड पे डिजिटल पिन्स हैं, ओनली 8 डिजिटल पिन है, उससे ज़्यादा डिजिटल पिन नहीं है, सिर्फ 8 डिजिटल पिन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनालॉग पिन्स की। एनालॉग पिन की बात करें तो आपके पास नोड MCU में सिर्फ एक एनालॉग पिन आती है, जबकि आपके पास ये आर्डिनो छोटा जो नैनो है उसमें आपकी लगभग 6 एनालॉग पिन आ जाती है। एनालॉग क्या होता है उसकी भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली ये बता दूं कि ऐसे सेंसर जिनकी वैल्यू या 1 या 5 या 4 या 3 कितनी भी हो, मतलब वो थोड़ी वैल्यू में भी चलते हैं, ज़्यादा वैल्यू भी वो जो आउट करते हैं, जो आर्डिनो को देते हैं, आर्डिनो जो सेंस करता है किसी भी लेवल में वो सेंस कर लेते हैं। जबकि डिजिटल में वो सिर्फ 0 को समझता है या 5 को समझता है, लो को या हाई को, ठीक है। डिजिटल वो होती है, एनालॉग होती है, मेरे को डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो इसमें एनालॉग हमारे पास 6 होती हैं और नोड MCU में हमारे पास एनालॉग 1 होती है, ये फ़र्क है इन दोनों में। देन अगर हम बात करें इन दोनों के रैम्स की, तो नोड MCU में 4 MB की रैम है, 4 MB की, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर की ये बहुत बड़ी रैम है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी आर्डिनो की, उसके अंदर 32 KB तक जो है वो रैम होती है, इसमें इतनी ज़्यादा रैम नहीं होती, तो ये इतनी ज़्यादा स्टोरेज इसके पास नहीं होती, रैम नहीं होती इसके पास। बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज इसके पास नोड MCU के पास 512 KB की होती है, 512 KB मतलब एक ½ MB तक होती है, जबकि इसमें स्टोरेज होती है नोड MCU में, आर्डिनो में, इसमें 1024 बाइट्स, मतलब 1 KB आप कह सकते हैं, 1 KB तक इसमें स्टोरेज होती है। स्टोरेज के लिहाज से ये कम है। देन अगर हम बात करें जिस सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि 2 सबसे बड़े फ़र्क हैं। इसके अंदर इनबिल्ट अपना वाईफाई है, इसके अंदर वाईफाई चिप अपनी लगी हुई है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाईफाई चिप है। इसके अंदर कोई वाईफाई चिप नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपको वाईफाई की ज़रूरत होगी तो ये आपके किसी काम का नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इसके अंदर एक्सटर्नल वाईफाई मॉड्यूल लगा सकते हैं तो तब ये आपके लिए सही है, तब आपकी कास्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास है कॉस्ट की, बहुत फ़र्क है। आर्डिनो जो नोड MCU है, इसकी प्राइस तकरीबन 500 से 600 रुपये के दरमियान, 500 से 600 या हो सकता है 400 रुपये के भी आपको नोड MCU, ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेल चल रही है वेबसाइट पे। तो ये आपको 4 से लेकर 500 के दरमियान मिल जाएगा, 400 से लेकर 500 के दरमियान। लेकिन ये आर्डिनो नैनो ये आपको 1000 रुपये का मिलेगा, ये आर्डिनो यूनो आपको 1500 का मिलेगा और ये आर्डिनो मेगा आपको 2500 रुपये का मिलेगा, इतना फ़र्क है। तो दोस्तों बाकी चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन 2 जो बड़े डिफरेंस हैं वो ये हैं कि आपके प्राइस में ये नोड MCU अच्छा है। दूसरी चीज़ में क्या अच्छा है कि इसके अंदर इनबिल्ट अपना वाईफाई है, इसके अंदर कोई वाईफाई नहीं है, इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, इसके कोई वाईफाई भी नहीं है।
तो अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट IoT के रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छे है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ गया होगा, पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके उस सवाल का जवाब दूँ। तो एक और चीज़ भी मेरे जहन में आई, इसको जो प्रोग्राम आप आम सैमसंग के चार्जर्स, क्यू मोबाइल चार्जर, किसी भी चार्जर के ज़रिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मल पोर्ट लगी है, लेकिन इसके अंदर एक अलग पोर्ट लगी है। इसके अंदर आपको अलग से प्रोग्राम करने के लिए अलग से केबल लेनी पड़ेगी। जबकि अगर पावर की बात करें, एक्सटर्नल पावर देने की बात करें, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, ये पिन है, इसके ज़रिए आप इसको पावर दे सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं पावर देने तो यहाँ से दे सकते हैं। जबकि नोड MCU में ये सिस्टम नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से ही पावर देंगे, आपको पावर देने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, यहाँ वोल्टेज इन से आप पावर दे सकते हैं, लेकिन जो पिन की बात करें, अगर हम इस सॉकेट की बात करें, कनेक्टर की बात करें, तो हमारे पास इसमें और कुछ नहीं है। दोस्तों ये दोनों का कंपैरिजन था, ये दोनों में फ़र्क था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपने कोई भी चूज़ करना है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर आप बिगिनर्स हैं, हमारी प्लेलिस्ट को आपने ज्वाइन किया है, तो आप सबसे पहले आर्डिनो को चुनें, क्योंकि इसका प्रोग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। आप इसको सीखें, थोड़ा सा सीख के हम इस पर भी आएंगे, इसके भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो के लिए। आपने अपने पसंदीदा प्रोग्रामिंग चिप जो है आपने चूज़ कर ली होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।